Welcome to all in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Today we are going to deal Module 5 Qualitative Methods, and under this Qualitative Data Analysis. Qualitative data analysis, after the reading or hearing this content, you may be able to explain the step-by-step processes of qualitative data analysis, apply coding techniques to raw qualitative data, compare different analytical approaches like thematic, content, narrative analysis, evaluate the trustworthiness of qualitative findings, design an analysis plan for a given research scenario. Now we are going to understand about qualitative data analysis. What is qualitative data analysis? By the Miles et al. Definition, a process of systematically transforming raw data into meaningful interpretation through categorization, comparison and conceptualization. जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा की, या कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या है, तो वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जो रॉ डेटा है उसको मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करना थ्रू, चूंकि हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है तो उस क्वालिटेटिव डाटा को बाय द कैटेगराइजेशन, कंपैरिजन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए जाते हैं। और ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली ट्रांसफॉर्मिंग, उसको सिस्टम, एक व्यवस्थित ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रॉ डेटा हमें मिला हुआ है। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम पाएंगे कि इटरेटिव प्रोसेस है। इट मीन्स एनालिसिस बीइंग ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। वहीं से एक तरीके से शुरू हो जाता है कि हम ये प्रोसेस जो एनालिसिस कैसे होगा। सेकेंड वन, फोकसेस ऑन पैटर्न्स एंड मीनिंग्स। जो इटरेटिव प्रोसेस है उसमें एनालिसिस बीइंग ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, वहीं से हमें समझ में आने लगता है कि हम इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। सेकेंड जो है फोकसेस ऑन पैटर्न्स एंड मीनिंग, उसमें से पैटर्न कन्वे करना है, निकालना है और उसको एक अर्थ प्रदान करना है। ये एक मेजर इश्यूज कह सकते हैं इसमें रहता है। एंड थर्ड वन रिक्वायर्स रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। रिसर्चर उस पे कैसे मीनिंग अपना कन्वे करे जो उसके सही अर्थ को वहां पे बैलेंस करके डेवलप करे। तो इस तरीके से रिक्वायर्स रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि एनालाइजिंग इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स अबाउट वर्क फ्रॉम होम स्ट्रेस। अगर हमें किसी इंटरव्यू को हमने ट्रांसक्रिप्ट किया है अबाउट वर्क फ्रॉम होम स्ट्रेस टू आइडेंटिफाइंग रिकरिंग थीम्स लाइक ब्लर्ड वर्क लाइफ बाउंड्रीज और टेक्नोलॉजी फटीग। तो ये यहाँ से अब हम जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है इसके साथ जा सकते हैं, एनालाइजिंग इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। द क्वालिटेटिव एनालिसिस जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, लाइक टास्क हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन, कन्वर्टिंग ऑडियो टू टेक्स्ट, जो ऑडियो है उसको टेक्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन करना है। एग्जाम्पल, वर्बटिम इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स कवरिंग ऑल वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, और उसको हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट में तैयार करना है। एक नोट्स उसके अबाउट एक रिटन फॉर्म में डेवलप करना है। कन्वर्टिंग ऑडियो टू टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन, कोडिंग। ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोडिंग को इन्वॉल्व करते हैं जो टास्क है, जैसे क्रिएटिंग ए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटा मैनेजमेंट में हम एनवीबो को यूज में ला सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं। फिर डिकोडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स। तो इसमें डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि रीडिंग, रीडिंग डेटा, और एग्जांपल में हाईलाइटिंग की फ्रेजेस, जो उसमें मेन की फ्रेजेस हैं उसको निकाल कर ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न कर सकते हैं। तो बिहेवियरल रिसर्च में अगर हम इसकी बात करें तो देन ट्रांसक्राइबिंग थेरेपी सेशंस रिकॉर्डिंग,
जो थेरेपी सेशन रिकॉर्डिंग हुए उसको ट्रांसक्रिप्शन करना या ट्रांसक्राइब करना while noting non-verbal cues in brackets। अब ये चीजें भी अपना मीनिंग रखता है, जैसे कि वहां पे ब्रैकेट में लिख देना कि पॉजेस फॉर 15 सेकेंड, बीच में हमने 15 मिनट का पॉज लिया। तो while noting non-verbal cues, तो वो पूरी चीजें जब लिखेंगे तो उसका एक अपना कम्युनिकेशन अलग तरीके का होगा, बिकॉज व्हेन वी रिमूव द non-verbal cues then their meanings can be changed। वो जो अर्थ निकल कर आएगा हो सकता है वो अलग हो जाए। Therefore it is required to note non-verbal cues। In brackets we can use। Step 2, कोडिंग। कोडिंग में लेबलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा टू आइडेंटिफाई थीम्स। कोडिंग जब हम करते हैं तो उसमें लेबलिंग करते हैं एंड ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा टू आइडेंटिफाई थीम्स। जैसे कोडिंग टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, लेवल्स, व्हाट इज हैपनिंग। डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका जो की कॉन्सेप्ट है उसको यूज में लाते हैं। लेवल्स, व्हाट इज हैपनिंग, तो ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इन विवो कोडिंग, इसमें पूरे सेंटेंस को हम दिमाग में रखते हैं। यूजेस पार्टिसिपेंट्स एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जाम्पल आई एम ऑलवेज प्लेइंग कैचअप, तो ये पूरा का पूरा हम इन विवो कोडिंग में लेकर जाएंगे। लेकिन वहां पे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल्स केवल रख लिया तो व्हाट इज हैपनिंग उसमें कवर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वन जो है इमोशनल कोडिंग, आइडेंटिफाइज फीलिंग, एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेशन विथ इंटरप्शंस, तो ये इस तरीके से फीलिंग को एसोसिएट करेगा जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन विथ इंटरप्शंस, तो इमोशनल कोडिंग इज देयर। अगर कोडिंग के डेमोन्स्ट्रेशन हम देखें, एक रॉ डाटा लिया हमने, माई मैनेजर एक्सपेक्ट्स रिप्लाईज एट मिडनाइट, आई फील गिल्टी इग्नोरिंग मैसेजेस बट नीड फैमिली टाइम। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव कोड अगर बात करें तो अनरियलिस्टिक वर्क एक्सपेक्टेशन है। एक ये इस तरीके का हम कोड बना लेंगे, और अगर कहीं अनरियलिस्टिक वर्क एक्सपेक्टेशन हो रहा तो फॉर दैट वी कैन गो फॉर दिस डिस्क्रिप्टिव कोड। इन विवो कोड फील गिल्टी, तो जहां आई फील गिल्टी इग्नोरिंग मैसेजेस, ये इन विवो कोड के लिए यूज में ला सकते हैं। इमोशनल कोड एंजाइटी, वहां पे चूंकि फैमिली टाइम देना है और ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से इमोशनल कोड एंजाइटी यूज में ला सकते हैं। तो जहां इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं वी कैन गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव कोड, इन विवो कोड एंड इमोशनल। डेवलपमेंट की बात अगर करें स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड थीम डेवलपमेंट में देखें कि हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व है ब्राउन एंड क्लार्के का। फर्स्ट जो है ग्रुप सिमिलर कोड्स, सेकेंड वन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, एंड थर्ड वन डिफाइन ओवर रिचिंग थीम्स। तो चूंकि थीम डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एक जैसे जो कोड्स हैं ग्रुप, उनके लिए ग्रुप सिमिलर कोड्स हम डेवलप करें, फिर उससे पैटर्न डेवलप करें और या पहचान करें। और थर्ड वन इज द डिफाइन ओवर रिचिंग थीम्स। अब जैसे एग्जांपल के साथ हम बात कर सकते हैं एजुकेशनल रिसर्च में, कोड्स हमने रखे हैं लास्ट मिनट्स क्रैमिंग ऑल नाइटर्स, क्योंकि लास्ट मिनट क्रैमिंग ऑल नाइटर्स, और सब थीम इसका कह सकते हैं कि पुअर टाइम मैनेजमेंट है, लास्ट टाइम में सभी परेशान हो जाते हैं। तो ये थीम क्या होगा, एकेडमिक स्ट्रेस, यहाँ से एक थीम डेवलप हो जाएगी एकेडमिक स्ट्रेस, क्योंकि लास्ट मिनट में सब जो एक तरीके से ऑल नाइटर्स उनके लिए यूज किया जा रहा है, क्रैमिंग चिल्लाना शुरू करते हैं, इट मीन्स लास्ट मिनट में उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो जो सब थीम है यहाँ पे पुअर टाइम मैनेजमेंट है, और वो उससे एक थीम बनकर आएगा एकेडमिक स्ट्रेस। लाइक दैट फियर ऑफ फेल्योर या पेरेंटल प्रेशर्स, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, और दैट इज आल्सो कंसिडर अंडर द एकेडमिक स्ट्रेस। तो हियर वी कैन डेवलप अ थीम, एंड आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। टेक्निक्स जो हम यूज में ला रहे हैं वो है मेंबर चेकिंग, कुछ जगहों पे हम मेंबर चेकिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, शेयरिंग फाइंडिंग्स विथ पार्टिसिपेंट्स,
जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हम जो कह रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं वही चीज़ें हैं। शेयर फाइंडिंग्स विथ पार्टिसिपेंट्स, ट्रायंगुलेशन यूजिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस से जो हमने डाटा गैदर की है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना। फिर पीयर डीब्रीफिंग, कलीग रिव्यू, यहाँ जो हमारे साथ में काम लोग कर रहे हैं हम उनसे भी एक रिव्यू ले सकते हैं, दैट कैन बी कंसिडर अंडर द पीयर डीब्रीफिंग। तो ट्रस्ट वर्दीनेस क्राइटेरिया यूज में ला सकते हैं, और उसके लिए हम देखें कि ट्रस्ट वर्दीनेस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड कन्फर्मेबिलिटी। कन्फर्मेबिलिटी, इन चारों को हम यूज में ला सकते हैं, और उसके लिए इंडिकेटर्स, जैसे क्रेडिबिलिटी के लिए फाइंडिंग्स आर प्लासिबल, यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं दैट्स आर प्लासिबल, वो क्रेडिबिलिटी के अंदर कंसीडर होंगी। ट्रांसफरेबिलिटी, कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स अलाउ जजमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट में भी सेम। डिपेंडेबिलिटी, कंसिस्टेंट एनालिसिस प्रोसेस यूज में आना चाहिए। एंड कन्फर्मेबिलिटी, न्यूट्रलिटी इन इंटरप्रिटेशन, तो वो कन्फर्मेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कराएगा। तो दीज आर द ट्रस्टवर्थीनेस क्राइटेरिया। एंड एनालिटिकल अप्रोचेज की बात करें तो यहाँ चूँकि जैसे थीमेटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग पैटर्न्स, एक क्रॉस डेटा, जो डेटा मिल रहा हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड रिपोर्टिंग पैटर्न्स, पूरे डेटा, इस अप्रोच को, एनालिटिकल अप्रोच को, जिसमें थीमेटिक एनालिसिस कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, डाइवर्स डाटा सेट, जब डिफरेंट डाटा सेट्स हैं हमें एक्सप्लोरेटरी स्टडी के साथ जाना है। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, आइडेंटिफाइंग थीम्स इन डिप्रेशन नैरेटिव्स लाइक सेल्फ आइसोलेशन और नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो इस तरीके में हम एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के लिए जा रहे हैं कि वो सेल्फ आइसोलेशन या नेगेटिव सेल्फ टॉक है, देन वी कैन गो फॉर द थीमेटिक एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के लिए जब हम क्या करते हैं, इसमें सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन ऑफ टेक्सचुअल डेटा, जो टेक्सचुअल डेटा है उसको हमें सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करना है। व्हेन टू यूज, जब मीडिया एनालिसिस करना है, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करनी है, लाइक हेल्थ कम्युनिकेशन एग्जांपल, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सीन सेफ्टी मेंशन इन न्यूज आर्टिकल्स। तो यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस के लिए यहाँ भी कोडिंग और डिकोडिंग की बात होती है। नैरेटिव एनालिसिस, examining how people construct stories about their lives, examining how people construct stories about their life, अपनी लाइफ से कैसे वो एक नैरेटिव वहाँ से डेवलप करना है। तो लाइफ हिस्ट्रीज, केस स्टडीज जब लिखना है उस समय हम यूज में लाते हैं। सोशल वर्क एग्जांपल अगर देखें, एनालाइजिंग हाउ रिफ्यूजीज फ्रेम माइग्रेशन एक्सपीरियंस, तो वो उनका जो एक्सपीरियंसेस है वो देख यूजेस कैसे उसको आपको कम्युनिकेट करते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स इसके लिए जो डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं, AI मल्टीमीडिया एनालिसिस, इसका की फीचर नेटवर्क व्यूज हैं। डीडूज, टीम प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं उस समय डीडूज यूज में लाते हैं, और क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन यहाँ पे होता है। तो हियर फाइनली हम समझे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज सिस्टमेटिक बट फ्लेक्सिबल, कोडिंग ट्रांसफॉर्म्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स, ट्रायंगुलेशन स्ट्रेंथेंस फाइंडिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन, बट जो उसको इंटरप्रेट करना है वो हम ह्यूमन करते हैं, और उसका सही मीनिंग अगर चैट जीपीटी भी यूज करके हैं तो वो सारी मीनिंग कन्वे कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू रिवील फ्रॉम दैट, वहाँ पर्टिकुलर का उसमें अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। We can strengthen our insight. Okay, thank you.